तुम्हारी बच्ची, कब से इंतजार कर रही हूँ। जल्दी घर आ जाती, उसे देख लेती, मुझे भी सुकून मिल जाता। कितना दुख में थी बेचारी, कितना रो रही थी। और भाभी भी ना उसका दुख नहीं समझती। भाभी को लगता है कि लड़की अपने ससुराल में रहेगी तभी सुख है उसको। अगर सुख होता तो फिर वो भाग के मायके क्यों जाना चाहती। जब उसके ससुराल में कोई उसका है ही नहीं सुनने वाला, तो ऐसे ससुराल वालों को तो उसकी कीमत का एहसास होना ही चाहिए ना। पर मेरी भाभी भी ना। बुआ मैं आ गई। बुआ अरे रो क्यों रही है पागल, इधर दे मेरे बच्चे को। अरे मेरा प्यारा मुन्ना है, कैसे है बेटा। अरे मेरा प्यारा मुन्ना। अरे बेटा खुश हो जा, अब तुझे किसी तरह का कोई दुख नहीं होगा। अरे बेटा तू खड़ी क्यों है, जा अपना कपड़े उपड़े धोकर आराम कर ले, मैं बच्चे को संभालती हूँ थोड़ा देर। कब से तो तू इसे गोद में लेकर ही आई है पूरे रास्ते ना। जा तू अब हाथ मुंह धोकर तैयार हो जा, आराम से बैठ ले। और हाँ, तेरे खाने के लिए मैंने गरम गरम खाना लगा दिया है, तू जाके हाथ मुंह धोके अपना खाना खा ले, ठीक है। तब तक मैं मुन्ने को संभाल लेती हूँ, तू चिंता मत कर मुन्ने की। ठीक है बुआ। कहाँ सुबह 5:30 बजे तक चाय पी लेती थी, और कहाँ देखो बर्तनों का ढेर लगा पड़ा है। अभी तक किसी ने खाने के लिए कुछ किसी ने बनाया नहीं, सब मेरा ही आसरा देख रहे हैं। एक बेटी है मेरी, वो तो दिन रात अपने में ही बिजी रहती है, और बाकी लोगों को क्या है, बेटा है, सब अपने काम में बिजी है, किसी को कोई लेना देना नहीं है। मैं ही चलूं बुढ़िया होकर, मैं ही भरूं खाना बनाने में। एक तो सब कितना झूठा करते हैं समझ में नहीं आता। इतने सारे बर्तन देख के लग रहा है कि सब दिन रात खाते ही रहते हो। मैं भी नहीं धोऊंगी, अब मैं भी जा रही हूँ। हाँ नहीं तो मैं ही रह गई हूँ इस घर में काम करने के लिए। अरे मेरा अखबार और मेरा चश्मा ले आओ कोई, कब से चिल्ला रहा हूँ यहाँ। अरे है कोई, मेरा अखबार और चश्मा ला कर दे जाओ। क्या है हाँ? अखबार और चश्मा खुद जाके ढूंढ लो, पता नहीं क्या पड़ा है अखबार। मैं नहीं जानती, तुम्हारे बच्चों ने इधर उधर किया होगा। ये नहीं कि खुद से ले ले, उसके लिए भी 10 गाँव चिल्लाएंगे। अरे तुम्हें पढ़ना है ना, अखबार जाकर ढूंढ लो। देख नहीं रहे हो सुबह से मैं इतने सारे कामों में लगी हूँ, तुम्हें अखबार और चश्मा भी ला कर दे जाओ, एक काम ये भी है मेरा। हाँ अरे तुम क्यों चिल्ला रही हो भाग्यवान, तुमसे किसने कह दिया। मैं तो कह रहा था कि कोई भी ला कर दे जाए। अरे कोई भी में क्या तुम ही आती हो, अरे कोई ला कर दे जाए। और सुबह से अखबार तुम्हारे बच्चे ही तो इधर उधर कर देते हैं, वरना यही दरवाजे के पास मिल जाए मुझे। पर नहीं, सब इधर उधर कर देते हैं। पेपर और चश्मा लाकर दे देगा तो कोई छोटा थोड़े हो जाएगा, और तुम ही लाकर दे दोगी तो क्या हो जाएगा। जाओ ढूंढ लो, कहीं रखा होगा, और चश्मा हमारे कमरे में रखा होगा अलमारी पर, ले आओ। सब कुछ इतना ही सरल है तो तुम ही क्यों नहीं ढूंढ लेते हैं। लेकर बैठा करो अपना चश्मा, चिल्लाया मत करो समझे। सुबह सुबह घर में चिल्लाहट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक तो इस घर में एकदम भी शांति नहीं रह गई, मेरा दिमाग खराब हो गया है। जा रही हूँ मैं, और तुम्हारी आवाज दोबारा नहीं आनी चाहिए मुझे। अरे भैया, लगता है बुढ़िया पागल हो गई है काम करते करते। इतना सारा काम इसके सर पे आ गया ना, कभी इसने इतना काम किया ही नहीं। जब बहू बनकर इस घर में आई थी तब भी हरदम बहाना कर देती थी मेरी माँ से, मेरे सर में दर्द है, मेरे पाँव में दर्द है। मेरी माँ इतनी सीधी थी, बेचारी मान भी जाती थी, दिन रात लेटी रहती थी। उसके बाद बहू आ गई, बहू से काम करवाती थी। पहली बार तो जीवन में इसके ऊपर काम पड़ा है। बेटी को तो कुछ सिखाया ही नहीं है कि वो कुछ करे, तो ले देके आज सब इसे ही करना है, तो इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है काम करना। मैं क्या करूं, मैं चुप ही हो जाता हूँ। देखता हूँ, मिलेगा अखबार पढ़ लूंगा, नहीं तो फिर राम भरोसे कर ही कह सकता हूँ। अरे माँ, गर्म पानी कहाँ रखा है? आपने मेरे लिए पानी गर्म नहीं किया, कैसे नहाऊं मैं? मुझे कॉलेज जाना होता है, देर हो रही है मुझे। हाँ अब यही दिन देखना बाकी रह गया है, अपने बच्चों के लिए पानी गर्म करूं, उनको नहलाऊं। अरे इतना बड़ा हो गया तो अपने लिए पानी नहीं गर्म कर सकता? तेरे लिए पानी मैं ही गर्म करूं? तेरा दिमाग खराब है? अब तू अपनी माँ से सेवा करवाएगा? अरे ये उम्र मेरी है कि तू मेरी सेवा कर, ये नहीं कि तू अपनी सेवा करवा मुझसे। अरे माँ, क्या आप भी? पानी गर्म करने से कोई छोटा थोड़े हो जाता है। अब मुझे नहाना होता है, सुबह कॉलेज जाने के लिए देर होती रहती है। एक तो मैं वैसे भी 7 बजे उठता हूँ, अब मैं 7 बजे उठकर पानी लगाऊंगा तो कितने देर में गर्म होगा। अब आपको मुझे जल्दी लगा देना चाहिए था ना पानी, अब तक मुझे गर्म पानी मिल जाता, मैं आराम से नहा लेता। लेकिन नहीं, आपको तो इसमें अपना बड़प्पन देखना है ना। चुप कर, बदतमीज कहीं का। अपनी माँ से काम करवाएगा तू? हाँ, अपनी माँ को बता रहा है उसकी गलती। कल से 7 बजे उठ जाना और अपना पानी खुद लगा लेना। जब तक तेरी भाभी नहीं आती ये सब काम करने की आदत डाल ले, समझा? मैं नहीं करके देने वाली। अपनी बूढ़ी माँ की सेवा करने के बजाय चला है उससे सेवा कराने, गधा कहीं का। हे भगवान, ये माँ इतने गुस्से में क्यों है? लगता है बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया है इनको काम करने से। मैं तो भैया शांति रहूंगा अब। तो महारानी कहाँ डोलती हुई यहाँ
छोड़ दूं क्या? आपके साथ दिन रात बैठकर चूल्हा चौका संभालूं? बस इसी लायक रह जाऊंगी, जैसे भाभी थी ना गंवार, वैसे ही गंवार बन के रह जाऊंगी। हाँ हाँ, सारी पढ़ाई तेरी उसी समय तो होती है जब तुझे माँ की हाथ पटाने होते हैं। बाकी बाहर तू इधर उधर पार्टी एंजॉय करे, घूमे टहले तो तेरी कोई भी तेरा समय खराब नहीं होता। इधर उधर खड़ी होकर मोबाइल से रील बनाएगी तब तेरा समय नहीं खराब होगा, बस माँ का हाथ बटाएगी तभी तेरा समय खराब होगा। तो माँ, मैं कहती हूँ इतना खाना वाना बनाने की जरूरत ही क्या है? आप लोग अपना मैनेज कर लो, मैं तो अपना कैंटीन में खा लूंगी। हाँ माँ, आपसे कहना था वो 5,000 रुपए दे देना मुझे, इस महीने मुझे थोड़ा ज्यादा पैसे चाहिए। अब खाना भी बाहर से खा रही हूँ तो पैसे थोड़ा ज्यादा लगेंगे। ठीक है माँ, चलती हूँ, बाय बाय, शाम को मिलूंगी आपको। हाँ, और मेरा पैसे तैयार रखना, मुझे इतना पैसा चाहिए ही चाहिए। हद है इस घर में, एकदम से हद है। जो है वो हर कोई मुझसे ही काम करवाना चाहता है। वो करम चली भिखारी की बेटी इस घर से क्या गई, सब के सब मेरे पीछे पड़ गए, मुझे नौकरानी बना दिया इन लोगों ने। क्या करूंगी, मेरी ही औलादे हैं, किसी को मैं भूखा तो मार नहीं सकती, ना अपने बेटे को ना अपनी बेटी को। और वो बुढ़ऊ मेरा पति, उसको तो बिल्कुल भी नहीं भूखा रख सकती ना। तो बनाऊंगी ही मैं, बुढ़िया होकर चलूं, अपना चूल्हा चौका देखूं, यही तो दिन बाकी रह गया था मेरे लिए। मैं तो ये सोचती हूँ बुआ, आप ना होती मेरे साथ तो मेरा क्या होता। मेरी माँ को तो मेरी कोई परवाह ही नहीं थी, उन्हें तो बस इस बात की चिंता थी कि मैं अपने ससुराल से निकाली न जाऊं। बाकी मेरा चाहे जो हो, उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं है। बेटा मैं जानती हूँ, तू चिंता मत कर, मैं हूं ना तेरे साथ, तुझे बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब तेरे ससुराल वालों को तू कुछ दिनों तक नहीं दिखेगी ना, तो उन्हें तेरी कीमत पता चलेगी। तेरे पति को भी अभी बहुत उड़ फिर रहा है ना उस एनी के साथ, देखती हूँ वो एनी कितना दिन तक उसे संभालती है। चिंता मत कर। बस इसी बात का तो दुख है बुआ, उस घर में पहले भी मेरी कोई कदर नहीं करता था, पर मुन्ने के पापा जब शाम को आते थे मुझसे हालचाल पूछ लेते थे ना, मेरे लिए यही बहुत होता था। मैं पूरे दिन का सारे घर का काम कर लेती थी, बस ये सोचकर कि शाम को आएंगे मेरा हालचाल पूछ लेंगे, बस मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात रहती थी। कभी पूछ लेते थे तुमने खाना खाया, कभी पूछ लेते थे तुम्हारे सर में दर्द तो नहीं है, बस मेरे लिए यही बहुत रहता था। पर धीरे धीरे तो उन्होंने ये सब भी बंद कर दिया, और जब से एनी आई तब से तो वो उसी के साथ उसी के कमरे में रहने लगे। इतना बदल जाएंगे वो मैंने कभी नहीं सोचा था। उन्हें मेरी जरा से भी फिक्र नहीं है, अपने दोनों बच्चों की भी नहीं। हाँ, उन्होंने किसी के बारे में नहीं सोचा। बुआ, कोई इतना कैसे बदल सकता है? चिंता मत कर बेटी, उन्हें तेरी कीमत पता चलेगी। अब वो लोग जरूर सुधर जाएंगे, देखना तू चिंता मत कर, तुझे तेरे बच्चों से कोई अलग नहीं कर सकता। और अगर जो तेरा पति है उसे भी तेरी कीमत समझ आएगी, तेरे सेवा का पता चलेगा उसे भी। तू चिंता मत कर, मैं हूँ तेरे साथ, तू खुद को कभी अकेला मत समझना। मैं तुझे किसी परिस्थिति में खाली अकेला नहीं छोड़ूंगी, तू मेरे लिए मेरी बेटी जैसी ही है। मैंने तो तेरे फूफा से भी कह दिया है कि मैं अपनी बेटी के साथ कुछ दिनों तक रहूंगी ही रहूंगी, कोई तुझे यहाँ से नहीं भगाएगा, तू यहाँ आराम से रह सकती है। तेरे फूफा तो कह ही रहे थे कि बिटिया से कह दो रह जाए यहाँ, उसके ससुराल में ऐसा ऐसा हाल है तो तलाक करा दो उसका। पर मैं कहती हूँ कि तलाक की पहल उन लोग को करने दो, हम क्यों करें। मुझे तो लगता है कि वो लोग उससे पहले ही सुधर जाएंगे, देखो क्या होता है। भगवान के भरोसे ही है अब सब कुछ, मुझे तो यही ठीक लगा तो मैंने यही कर दिया, देखो क्या होता है। इतने काम होते हैं, मैं तो थक ही जाती हूँ सुबह से करते करते। अब मेरी पूरी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं है कि मैं घर संभालूं। इतना वो बहू करती थी भिखारी की बेटी, पता नहीं चलता था काम का। मैं करती हूँ तो मैं तो थक ही जाती हूँ। हाँ, मेरे तो बस का नहीं है ये सब। अब शाम के खाने का क्या होगा, एक काम करती हूँ, आज एनी से ही खाना बनवा लेती हूँ। वैसे भी इस घर की होने वाली बहू है वो, अभय उसे पसंद करता है, आज नहीं तो कल मैं अभय की शादी उसी से करवा दूंगी, तो आज क्यों ना उसी से खाना बनवा लेती हूँ। हाँ, अब इस घर में रह रही है तो इतना तो कर ही सकती है। वैसे भी आरती कह रही थी मेरी बेटी बहुत गुणवान है, बहुत अच्छा खाना बनाती है, तो आज उसी से खाना बनवा लेती हूँ रात का। हाँ, ये सही रहेगा, वो बस आ ही रही होगी, अभय के साथ गई है शॉपिंग करने, बस आ ही रही होगी। आ गई है नहीं बेटा, शॉपिंग कर रही तुम? अभय, घुमाया नहीं तुमने मेरी बच्ची को? कहाँ कहाँ घूमी बेटा? और थैले वाले नहीं है तुम्हारे पास? कुछ खरीदा नहीं क्या तुमने? अभय, तूने इसको कुछ खरीदाया नहीं क्या? ओ नहीं आंटी, अभी मैंने कुछ भी शॉपिंग नहीं की। वो दरअसल आज मैं और अभय पिक्चर देखने चले गए थे ना, हम दोनों ने मूवीज देखी और उसके बाद फिर पॉपकॉर्न वगैरह खाए, होटल में खाना खाया, फिर उसके बाद हम लोग काफ़ी घूमे फिरे तब आ रहे हैं।
मॉल वॉल गई थी मैं, लेकिन अभी मैंने शॉपिंग नहीं की। अब मैं कल फिर से जाऊंगी ना, जब तक यहाँ हूँ तब तक घूम लूंगी, शॉपिंग भी कर लूंगी। आज तो हमारा कोई और प्लान था, हम पार्क गए, सिनेमा हॉल गए, रेस्टोरेंट गए, बस। अच्छा अच्छा बेटा यानी तुम्हारी माँ कह रही थी कि तुम बहुत ही अच्छा खाना बनाती हो, तो हमारे यहाँ आई हो भाई, तो हमें भी तो अधिकार है अच्छा खाना खाने का। एक काम करो बेटा, रात का खाना तुम ही बना डालो। हाँ, और कोई है भी नहीं बनाने वाला, अब तुम घूम फिर कर आई हो तो खाना बना लो, तुम्हारे हाथ का खाना हम भी लोग खा लेंगे। खाना? क्या कहा आपने? खाना? पर मुझे कुछ भी बनाना नहीं आता। ये आपको किसने बोल दिया कि मुझे अच्छा खाना बनाना आता है? ये बिल्कुल गलत बात है। मैं क्यों बनाऊंगी भला खाना? आज तक मैंने सिर्फ बना बनाया खाया है, बनाया कभी नहीं। और मैं क्यों बनाऊंगी खाना? मैं इतनी पढ़ी लिखी इंटेलिजेंट स्मार्ट लड़की, मैं किचन में जाकर रोटियां सीखूंगी? आपको क्या लगता है आंटी? ये सब आपसे जिसने भी कहा उसने गलत बताया है। और अगर आप माँ की बात पर विश्वास कर रही हैं तो हर माँ की आदत होती है, अपनी बेटी अगर मैगी भी बनाती ना तो उसको भी वो खाना ही बोलती है कि हाँ कि मेरी बेटी अच्छा खाना बना लेती है। आप भी ना आंटी, मैं खाना नहीं बनाना जानती, मैं तो कुछ बनाऊंगी भी नहीं। आप मुझे ये जान लो मेरे बारे में कि मैं खाना बनाना नहीं जानती। ये तो हो गई पहली बात। और दूसरी बात ये है कि मैं बनाऊंगी भी नहीं, ना ही आज खाऊंगी। हम दोनों तो रेस्टोरेंट से खा कर आए हैं, मैं और वह, हमें भूख भी नहीं है। तो आप अपना देख लो, मुझे बनाना नहीं आता खाना। हाँ 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 हाँ, कोई बात नहीं, तुम्हें बनाना नहीं आता, हमने तो रेस्टोरेंट से खा ही लिया है, माँ अपना देख लेगी। चलो हम चलते हैं। क्या माँ अपना देख लेगी? क्या क्या मतलब है? अरे तो रेस्टोरेंट गया ही था इसे खिलाने, तो मेरे लिए भी कुछ ले आता ना। तूने कुछ वहाँ से पार्सल करवा लिया होता मेरे लिए भी। अब मैं मतलब मैं अपने लिए और अपने पति के लिए चलूं बनाऊं? तुम दोनों को हम दोनों से कोई मतलब नहीं है। ओहो आंटी जी, आप तो टिपिकल सास की तरह दरवाजे पर खड़ी होकर बेटे और बहू के लिए एकदम से वो करी हो, परेशानी खड़ी कर दी हो। हटो यहाँ से, हमें जाने दो। अरे माँ, इन्हीं हमारी मेहमान है तो क्या आप इससे खाना बनवाओगी? छोड़ो जी इनको, चलो हम चलते हैं, हमें ढेर सारी बातें करनी है। चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। ऑनलाइन मैंने बहुत सारे सामान देख रखे हैं, उसमें जरा देख कर कुछ ऑर्डर करा दो मेरे लिए। हाँ चलो चलो चलते हैं, कमरे में चलते हैं। हाँ हाँ हाँ, चलो बिल्कुल। हे भगवान कोई मेरी फिक्र करने वाला ही नहीं है यहाँ तो। यहाँ नहीं तो मेरा छोटा बेटा वो कॉलेज में खा ले रहा है, बेटी कैंटीन में खा ले रही है, और ये बड़ा बेटा ये तो एनी के साथ खा ले रहा है। मेरी फिक्र परवाह किसी को नहीं है, मैं खाऊं या भूखे मर जाऊं। और मेरे साथ साथ मेरे पति भी तो हैं। चलो मैं यानी चूल्हे पे रोटियां सेकूं, तब हम पति पत्नी खाएं, हमारी किसी को परवाह नहीं है। हे भगवान, क्या क्या दिन देखना पड़ रहा है मुझे। अगले दिन। अरे आंटी जी क्या है, आपके घर में कोई नौकर वोकर भी नहीं है? खाना बनाने के लिए कोई है ही नहीं? अरे अब हमें भूखा निकलना पड़ता है कहीं जाना होता है तो, इतनी सी सुख सुविधा नहीं है आपके घर में? तुम चिंता मत करो, चलो मैं तुम्हें बाहर खाना खिला दूंगा। अरे कितना दिन बाहर खिला लोगे? कोई नौकर नहीं है तुम्हारे घर में? बिल्कुल भी सुख सुविधा नहीं है कोई भी? हाँ नहीं तो मेरे यहाँ कोई देख रेख करने वाले नहीं है, मैं जा रही हूँ अपने घर, मुझे अब यहाँ रहना ही नहीं है। वैसे भी वहाँ पर मेरा काम है, इतने बड़ी कंपनी की सीईओ हूँ मैं, और यहाँ आकर तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ मुझसे रोटियां सेकने के लिए कहती रहती है हर वक्त। मैं यहाँ काम करने नहीं आई हूँ, मेरा काम वहाँ है मुंबई में, मैं जा रही हूँ यहाँ से, मुझे तुम्हारे घर में रहना ही नहीं है। बिल्कुल यूजलेस घर है तुम्हारा, कोई सुख सुविधा नहीं है यहाँ पर, हटो। अरे नहीं एनी, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, प्लीज एनी प्लीज मत जाओ। हाँ नहीं तो क्या अपना सीईओ का कैरियर छोड़कर तुम्हारे पीछे यहाँ रोटियां सेकूं? मुझसे ये सब कुछ नहीं होगा, मैं जा रही हूँ यहाँ से। नहीं ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है माँ, आपने ही कोई नौकर नहीं लगाया है। आप रोटियां बनाकर कुछ दिन एनी को खिला नहीं सकती थी? आप उसको खाना नहीं खिला सकती थी? बस कुछ ही दिनों में आपके ऊपर इतना भार पड़ गया कि आप खाना नहीं बना सकती थी। अगर एनी को आप बना बनाया खिला देती तो आपका क्या चला जाता? एनी यहाँ रह जाती, लेकिन आपकी वजह से एनी यहाँ से चली गई। आप भी ना माँ बिल्कुल भी एकदम भी बेकार हो, किसी काम की नहीं हो आप। अरे तो अपनी माँ से ऐसे बात कर रहा है एक लड़की के चले जाने पर? मेरा फोन आ रहा है। हेलो हेलो, क्या ऑफिस से निकाल रहे हैं? इतना दिन ऑफिस नहीं आया इसलिए? नहीं नहीं, वो घर में कुछ इमरजेंसी पड़ गई थी। नहीं नहीं, मैं बस आऊँगा, ऑफिस आऊँगा। हाँ हाँ जी बिल्कुल, प्लीज प्लीज सर मुझे निकालिएगा नहीं, मैं सर से आके बात कर लेता हूँ और बड़े सर से। जी जी सर, प्लीज सर मेरी नौकरी छोड़ दीजिए। जी सर, अरे नहीं सर, मैं टाइम से कल से आ जाऊँगा, प्लीज सर प्लीज। जी जी सर। एनी भी चली गई,
और अब कोई इस घर में नाश्ता बनाकर देने वाला भी नहीं है। सुबह से कैसे निकलूंगा मैं ऑफिस के लिए? और कल से ऑफिस नहीं गया तो ऑफिस वाले मुझे निकाल देंगे। इतना दिन एनी के साथ घूमने में सब कुछ भुला दिया था मैंने। अब तो मुझे ऑफिस भी देखना पड़ेगा और घर भी देखना पड़ेगा। अगर नाश्ता नहीं मिला, मैं बिना नाश्ते के कैसे ऑफिस जाऊंगा? ऑफिस का कैंटीन का खाना कितना घटिया होता है, वहीं पर खाना पड़ेगा मुझे अब। हाँ, और क्या कर ही सकता हूँ मैं। पापा पापा, कल से मेरा स्कूल 7 बजे का हो गया है और मैम ने कहा है कि 6:30 तक तुम स्कूल में पहुंच जाना, वरना 6:45 पर गेट बंद कर दिया जाएगा। तो आप मुझे जल्दी स्कूल छोड़ देना। और हाँ पापा, मैं अपना होमवर्क कर सकता हूँ पर अपना बैग पैक नहीं कर सकता, वो सब आप रात को ही करके रख देना। और हाँ, मैं सुबह नाश्ते में जो खाता हूँ, दूध ब्रेड, वो सब भी तैयार कर देना जल्दी से। अब मुझे कल से और जल्दी स्कूल जाना होगा, वरना टीचर मुझे स्कूल से निकाल देंगी। अब ये क्या नया सगुफा है? अब क्या तुझे मैं ही पालूं? तेरी माँ बन जाऊं मैं? अब तुझे नाश्ता कराऊंगा मैं सुबह सुबह? अरे पापा, तो दादी इतनी धीरे धीरे चलती हैं, इनके चलने से तो हो गया मेरा काम। स्कूल से फिर मुझे निकाल ही देंगे पक्का। अब आप देख लो, आपको मुझे पढ़ाना है या घर बिठाना है? मेरी तो नरक हो गई है। एक तो आपसे कोई काम होते ही नहीं है, ये नहीं कि कोई काम जल्दी जल्दी कर लो। अब पोते को स्कूल भी मत भेजना तुम, वो भी मैं ही करूंगा। मेरा नाश्ता तो गया ही भाड़ में। अब कल से ऑफिस नहीं गया टाइम पे तो ऑफिस से भी छुट्टी पा जाऊंगा। अपने बेटे को संभालूं, अपना घर परिवार देखूं, और यहाँ इनकी वजह से एनी तो भाग ही गई। अब चलूं मैं अपना ऑफिस ही देख लूं, नहीं तो वो भी मुझसे छूट जाएगा। हे भगवान, ये कैसे बात कर रहा था? मैंने इसके बारे में ऐसा कभी नहीं सोचा था। हे प्रभु, क्या क्या दिन दिखा रहे हो मुझे। हे भगवान, मैं तो एकदम शॉक में रह गई। मेरा बेटा इस तरह का मुझसे बर्ताव करेगा, मैंने कभी नहीं सोचा था। ये ऐसा कह रहा है, ये तो मैं तो इसे राम समझती थी, राम। हे भगवान, आप क्या क्या दिन दिखा रहे हो मुझे। अरे बेटा, कहीं जा रही है क्या? पाँव में बहुत दर्द हो रहा है। एक काम कर, गरम करके तेल लिया लगा दे। ठंडी में ऐसा होता है, गरम गरम तेल लगा देगी तो कुछ दिन पाँव अच्छे रहेंगे। बेटा सुन रही है ना, जा जरा तेल गरम करके लिया। माँ, आपका तो हर वक्त कुछ ना कुछ दर्द ही करता रहता है। आप ना ये सब बहाने मत बनाया करो। अभी आपको लिए तेल लेकर आऊंगी, फिर आप मुझसे 1.5 घंटा तक तेल लगवाओगी। उतनी देर में मेरी 2-3 रील बन जाएंगी। मैं जा रही हूँ माँ, मुझसे फालतू के बहाने मत बनाओ आप। अरे मैं बिलख रही हूँ, तुझे दिखाई नहीं दे रहा है? अरे बेटी है तू। बेटियां तो माँ के कितने करीब होती हैं, कितनी सेवा करती हैं माँ की, और तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव करती है। अरे तेरे लिए मैं किससे किससे लड़ गई, पूरी दुनिया से लड़ गई, और तू, मैंने तेरी भाभी से हमेशा तेरी सेवा कराई, और आज जब मेरी सेवा की बारी आई तो तू इस तरह से बोल रही है। अरे बेटा, माँ बाप दुनिया में बार बार नहीं आते, एक ही बार रहते हैं। अब तू उनकी सेवा करके पुण्य ले ले, या फिर ऐसे टहलती रहे इधर उधर। ओहो माँ, बंद करो अपना ये इमोशनल ड्रामा। मुझे सब कुछ पता है। आप ना ये सब ऐसे दिखावा करती हो, ऐसे भाभी के साथ भी करती थी, और वो आपको 1-1.5 घंटे, 2-2, 2.5 घंटे तक तेल लगाती रहती थी। रात हो जाती थी, नींद आने लगती थी बेचारी को, लेकिन सोती नहीं थी, आपके तेल लगाती थी। आप उसे ये सब सताने के लिए करती थी। अब आप मेरे पीछे लगने चली हो, मुझे पक्का पता है। ये सब आप इसीलिए करती हो जिससे आप दूसरे को सता सको, जैसे आप भाभी के साथ करती थी। आपके पैर वैर में दर्द नहीं रहता, आप ये सब नौटंकी करती हो। मैं जा रही हूँ माँ, मुझे फंसाने की कोशिश मत करो इन सब में। अरे सुन तो, अरे मेरी लाडो सुन तो। कहते सही रही है, मैं बहू के साथ ऐसे ही करती थी। उसे फंसाकर रात में सोने नहीं देती थी, उसे अपने पैर दबवाती थी, तेल लगवाती थी, पाँव में कोई दर्द नहीं रहता था तब भी। इसे सब बताया था, इसलिए इसे सब पता है। और आज ये मेरी बातों को ये मतलब निकाल रही है। मेरे ही कर्म है जो लौट लौट कर मेरे पास आ रहे हैं। अरे हाय चंद्रप्रभा, अरे तुम रो क्यों रही हो, क्या हो गया? अरे कुछ नहीं शकुंतला, अपने किस्मत पर रो रही हूँ। पैर में बहुत दर्द है, कोई है नहीं जो गुनगुना करके तेल की थोड़ी मालिश कर दे, तबीयत ठीक हो जाए, पैर ठीक हो जाए। बहुत तकलीफ में हूँ शकुंतला। अच्छा तुम चिंता मत करो, मैं अभी तेल लगा देती हूँ तुम्हारे पाँव में। मैं जाती हूँ, तुम्हारे घर से तेल गरम करके ले आती हूँ। यहीं बैठो। चंद्रप्रभा, ये तुम्हारे घर का क्या हाल हो रखा है? तेल देखा मैंने, पूरा तेल सिंक में गिरा हुआ है। बोतल खुली हुई थी, किसी ने हाथ मार के पूरा तेल सिंक में गिरा दिया है। अब मैं तेल कहाँ से लगाऊं तुम्हारे? पूरा किचन बिखरा पड़ा है, चारों ओर छिलके छिलके एकदम गंदगी फैली हुई है। एकदम क्या बताऊं, तुम्हारा घर कैसा लग रहा है, एकदम कूड़ादान लग रहा है, कूड़ादान। मैं इससे पहले तुम्हारे घर आई थी तब कितना चमक रहा था तुम्हारा घर, तब तुम्हारी बहू थी ना। कहाँ गई तुम्हारी बहू?
तो हाँ हाँ याद आया, तुमने तो बताया था ना कि वो अपनी बुआ के घर गई है। अरे तो अब तक लौटी नहीं वो? अरे नहीं शकुंतला, उसे गए हुए 3 महीने होने को आ रहे हैं, झेल गई मैं इतने में, और वो अभी तक नहीं लौटी। अभी कल परसों में फोन किया था, कह रही थी कि अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं अभी नहीं आऊंगी, मेरी तबीयत खराब हो गई है। अब बुआ की तबीयत ठीक हुई तो भतीजी की खराब हो गई। अब क्या ही कहूँ मैं, सब कुछ झेलना पड़ रहा है। कोई काम करना ही नहीं चाहता। मुझसे ही तेल की बोतल खुली छूट गई होगी। सुबह नाश्ता बनाया था इनके लिए, अब ये भी तो तरह तरह डिमांड करते रहते हैं। कल कह रहे थे कि मेरे लिए पालक की सब्जी बना दो। अब बताओ इस उम्र में मैं पालक लाऊं, धोऊं, काटूं, तब उसकी सब्जी बना कर दूं इनको। अरे किसी तरह से पराठे बना दिए थे नमक वाले, अचार के साथ वही दे दिए थे। वही पराठे बनाने में शायद तेल खुला रह गया, सारा तेल सिंक में गिर गया। बताओ कितना नुकसान हो गया। चंद्रप्रभा तुम्हारी सहेली हूँ, पर बात खरी खरी कहूंगी, ये सब कुछ जो हो रहा है ना तुम्हारे साथ, तुम्हारी ही गलती है, सब तुम्हारी कमी है। तुमने ही जानबूझकर अपनी जिंदगी बेकार बना रखी है। इतनी अच्छी बहू मिली है तुम्हें, लेकिन नहीं, तुम्हें तो दहेज का लालच है। इसी वजह से तुम्हारी बहू घर लौट कर नहीं आ रही। सब समझ गई मैं। क्या कह रही हो तुम? अरे चंद्रप्रभा, ये बताओ तुम मुझे कि तुम्हारे लिए तुम्हारी सेवा ज्यादा जरूरी है या तुम्हारे बैंक बैलेंस हो ये ज्यादा जरूरी है? बैंक अकाउंट में रखे हुए पैसे क्या आएंगे तुम्हारी सेवा करने? इस तरह से जब तुम दर्द में बिलखोगी, बीमार रहोगी, तो क्या बैंक अकाउंट से पैसे निकल कर आएंगे तुम्हारी सेवा करने, तुम्हें दवा देने, तुम्हारे पैर दबाने? करेगी तो तुम्हारी बहू ही ना। पर तुम्हें ये बात मैं कैसे समझाऊं? तब की बार भी आई थी, देखा था तुम्हारा व्यवहार तुम्हारी बहू के साथ कैसा है, तभी भी तुम्हें समझाया था, लेकिन तुम तो सुधारने वाली हो ही नहीं। अरे तो मेरा काबिल बेटा है, तो उसके लिए दहेज सोच रही हूँ, तो मैं क्या गलत सोच रही हूँ? अरे चंद्रप्रभा, तुम्हारी सहेली हूँ तो मैं गलत राय नहीं दूंगी। अब ये बताओ तुम दहेज किसके लिए पैसे इकट्ठा कर रही हो? तुम एक दिन वो पैसे बैंक अकाउंट में रखे रह जाएंगे और तुम दुनिया से चली जाओगी, तब यही तुम्हारा बेटा जिसके लिए तुम ये दहेज ले रही हो, यही ये सब धन के मालिक होंगे। तुम्हारे काम नहीं आएगा ये बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ धन। इसका क्या करोगी तुम? हाँ बताओ मुझे। तुम्हें तो अपनी सेवा देखनी चाहिए ना, कि ऐसी बहू आए जो तुम्हारी सेवा करे, तुम्हारा घर परिवार संभाले, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अकाउंट बैलेंस चाहिए ना, अकाउंट बैलेंस। तुम क्या कहना चाह रही हो? अरे चंद्रप्रभा, बिना दान दहेज के अगर बहू को घर ले आई थी, जिंदगी भर तुम्हारा एहसान मानती, माँ समझती तुमको, तुम्हारी सेवा करती, यूं आज दर्द में बिलख ना रही होती। अरे गरीब घर की अच्छी लड़की देखकर लाई थी, जितनी बातें तुम उसे सुना लेती थी ना, किसी ये शहर की पढ़ी लिखी लड़की को सुनाती तो वो तुमको बताती। अरे तुम बिना दान दहेज के लाई थी, इसलिए तुम्हारी 4 बातें भी वो लड़की बर्दाश्त कर रही थी। मैं एक बात तुम्हें अच्छे से समझा दूं, लड़की शहर की हो चाहे गाँव की हो, संस्कारों वाली होनी चाहिए, और तुम्हारी बहू संस्कारों वाली थी। लेकिन तुम्हें तो दान दहेज वाली बहू चाहिए थी, जो दान दहेज लेकर आती, संस्कार भले घुइयां ना होते इसके पास। तुम्हें चलता है ना, इसी का परिणाम देख लो। आज तुम पैर पकड़कर बिलख रही हो, कोई तुम्हारे आसपास है नहीं। अरे इंसान को अपना भला सोचना चाहिए, तुमने अपना भला भी नहीं सोचा। हाँ, अपना भला सोचती तो तुम ये सोचती कि मेरी बहू ऐसी हो जो मेरी सेवा करे, लेकिन नहीं, तुम्हें तो दुनिया में अपना नाम कमाना है ना, कि तुम्हारे इतना सारा दान दहेज मिला, इतना दान दहेज देकर तुम्हारी बहू आई। अब आज वो दुनिया समाज के लोग जिनको तुम ये सुनाती, जहाँ अपनी नाक ऊंची करती, वो आ रहे हैं सेवा करने तुम्हारी। अरे नाक ऊंची होती है ना होती है, इससे कोई लेना देना नहीं है। अरे अपनी सुख सुविधा तो देखता है इंसान। मुझे देखो, अच्छी लड़की लाई मैं, बिना दान दहेज के लाई, वो लड़की हमेशा मेरा एहसान मानती है, मेरी खूब सेवा करती है। अरे मुझे तो यही चाहिए ना कि मेरी बहू मेरी सेवा करे। दुनिया के लोग क्या कहते हैं मुझे कोई लेना देना नहीं। मेरा भी तो काबिल बेटा है, तो क्या मैं उसे बेच दूं बाजार में, कि जो अच्छे दाम पे खरीदेगा उसे दे दूंगी अपना बेटा? मेरा बेटा तो मेरा ही रहेगा ना। अच्छी खासी बहू लाई हूँ, बिना दान दहेज के, माँ मान के मेरी सेवा करती है खूब। और तुम देखो खुद को, अच्छी बहू लाई, इतना उसे बात सुनाती थी, तब पर भी तुम्हारी सेवा करती थी, लेकिन तुमने तो एकदम हद पार कर दी हर चीज की, तभी अब वो घर छोड़कर चली गई और लौट कर नहीं आ रही है। तुम सही कह रही हो, सारी गलती मेरी ही है, पर अब मैं करूं क्या? सबसे पहले तो अपने घर में नियम बनाओ काम के। जो काम तुमने सारा अपनी गरीब बहू को समझ के ना उसके ऊपर डाल रखा था, उन सारे काम का नियम बनाओ। अरे उस बेचारी के भी तो 2 बच्चे हैं, उनकी भी तो देखभाल जरूरी है। तुमने तो उसके बारे में कभी कुछ सोचा ही नहीं। सबसे पहले अपने घर में काम के नियम बनाओ, उसके बाद अपनी बहू के पास जाओ, उसे सब कुछ बताओ, उससे माफी मांगो। हो सकता है तुम्हें माफ कर दे, तुम्हारी दशा देखकर। दिल की बहुत अच्छी थी बेचारी, हो सकता है चली आए तुम्हारे साथ। ठीक है, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मैं आज अभी से इस काम में लग जाती हूँ। शकुंतला, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। सहेली होने का असली धर्म निभाया तुमने, मुझे सही राह दिखाई। भगवान करे तुम्हें तुम्हारी बहू वापस मिल जाए और वो तुम्हें पहले की तरह ही अपनी माँ मानकर तुम्हारी सेवा करे, वरना जैसा व्यवहार तुमने उसके साथ किया है ना, कि अगर कोई और बहू होती ना, जिंदगी में तुम्हें माफ न करती। खैर छोड़ो, हो सकता है कि वो तुम्हें माफ कर ही दे, भगवान करे। मैं चलती हूँ अपने घर, मेरी बहू के भी एक बेटा है, मैं नहीं चाहती कि वो अकेले सारा काम करे। शाम का समय है, घर में काम पड़ जाते हैं। मैं चलती हूँ, आऊंगी तुम्हारा हालचाल लेने। अब चलती हूँ फिलहाल। शकुंतला सही कह रही थी, मैंने ही अपने घर में सारी गड़बड़ कर रखी है।
मैंने ही अपनी बहू को बेकार समझ के सारा काम का भार उसके सिर पे डाल दिया। बेचारी अपने दो दो बच्चों को नहीं पाल पा रही थी, पूरा घर नहीं संभाल पा रही थी, पर मैंने कभी उसका दुख दर्द समझने की कोशिश ही नहीं की। बस मेरे लिए तो यही चुभता रहा कि वो दहेज लेकर नहीं आई है। आज वो बैंक अकाउंट में रखे हुए पैसे क्या मेरी सेवा कर रहे हैं? दर्द में बिलख रही हूँ तो कौन सा काम आ रहे हैं मेरे? मैं आज ही सब सुधारूंगी, मैं अभी सब सुधारूंगी। क्या हुआ माँ? आपने हम सबको यहाँ आज इकट्ठा क्यों बुलाया है? क्या बात है? सबको बहुत कुछ इकट्ठा समझाना था, इसीलिए तुम लोगों को इकट्ठा बुलाया है। तुम सबको ये बात समझनी होगी कि मेरी बहू अब इस घर से जा चुकी है और उसका कारण हम हैं। हमारी वजह से बहू इस घर को छोड़कर चली गई है। एक छोटा सा बच्चा अपनी बिना माँ के रह रहा है, हम सब उसकी वजह है। एक माँ को उसके बच्चे से दूर कर दिया है हमने। अब मुझे ये सब कुछ सुधारना होगा। तुम सब गलत रास्ते पे गए हो क्योंकि मैं गलत रास्ते पे थी, पर अब मैं सही रास्ते पर आ गई हूँ और तुम सबको भी ला दूंगी। अब मेरी बहू जब तक इस घर में आएगी तब तक सब कुछ सुधर चुका होगा। तुम सुझाता, कल से तुम अपना काम खुद से करोगी, समझी? अपना नाश्ता खुद से बनाना, अपने कपड़े खुद से प्रेस करना, अपने जूते खुद से साफ करना और जूते चप्पल जो भी पहन के जाना है वो सब खुद से देखना, समझी? अपने कपड़ों पे प्रेस करके तुम खुद रख सकती हो। अब इस लायक हो गई हो तुम, समझी? आज के बाद तुम अपने काम के लिए किसी के और के ऊपर डिपेंड नहीं रहोगी। अपना काम तुम खुद से करोगी। और तुम क्या दांत फाड़ रहे हो अखिल? कल से तुम्हें भी अपना काम खुद से करना है। 6:30 बजे उठो या 6 बजे उठो, जितने बजे भी उठो, मुझसे मतलब नहीं है। अपना पानी खुद से गर्म करो, खुद से अपने नहाने की तैयारी करो, अपने कपड़े खुद से धोकर रखो, अपने जूते खुद से पॉलिश करो। ये सब काम तुम्हारे हैं। और हाँ, इन सब कामों के लिए अब तुम किसी को आवाज नहीं दोगे, मेरी बहू को भी नहीं, समझे? और तुम अभय, अरे तुम 2 बच्चों के बाप हो गए हो, इधर उधर मुंह मारते तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे भले ही मैं एनी को यहाँ लाई थी, पर तुम्हें तो अपनी मर्यादा समझनी चाहिए थी। अरे 2 बच्चों के बाप हो तुम, तुम्हें जरा भी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है और तुम उस एनी के पीछे लगे थे। अब अच्छे से समझ लो, मेरी बहू इस घर में रहे या ना रहे, तुम्हें उसके प्रति ईमानदार होना ही होगा। मैं भी एक औरत हूँ, मैं जानती हूँ अगर पति इधर उधर मुंह मारते हैं तो पत्नियों को कैसा महसूस होता है, समझे तुम? आज के बाद मैं तुम्हारी ऐसी कोई भी गलत हरकत देखूँ ना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? और हाँ, एक बात और, आइंदा से अपना पर्स, अपने जूते पॉलिश करना, ये सब काम तुम्हारा खुद का है। अपना पर्स, अपना रुमाल रखो, अपनी फाइल की देखरेख करो। अगर मेरी बहू इस घर में आ भी जाती है तब भी वो ये सब काम नहीं करेगी। उसके भरोसे उसके 2 छोटे बच्चे हैं, घर के और काम भी होते हैं। हम बुढ़ा बुढ़िया की सेवा भी करनी होती है उसे। तुम सबकी देखरेख भी करें। हाँ, तुम लोग अब इस लायक हो कि अपनी देखरेख कर सकते हो, पर नहीं, तुम लोगों को भी उसी से काम होता है। अब से तुम सब अपना काम खुद से करोगे। मैं अपनी बहू को इस घर में लेकर आऊंगी, लेकिन तुम में से कोई भी उसे अपना काम नहीं बताएगा, ना ही उससे कोई अपना काम करवाएगा, समझे तुम सब? और तुम अभय, मैं उसे अपनी बहू नहीं अपनी बेटी बनाकर इस घर में ला रही हूँ। और अच्छे से समझ लो, तुम अपनी पत्नी के प्रति और अपने दोनों बच्चों के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझोगे और हमेशा ईमानदार रहोगे। मेरी बहू का, मेरी बेटी का ख्याल रखोगे तुम। आइंदा से अगर तुम्हें इधर उधर होते हुए मैंने देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे ससुराल में पत्नी एक पति के भरोसे ही तो रहती है, और वो भी इधर उधर मुंह मारे। हाँ, अपनी पत्नी का कोई ख्याल न रखे, कितना बुरा लगता होगा उसे, कितना दुख हुआ होगा। मैं अब सोच रही हूँ ये सब। अरे ये सब तुम्हें सोचना चाहिए था, पर नहीं, तुमने तो कुछ सोचा ही नहीं। पर ठीक है, अब मैं अपनी बहू को अपनी बेटी बनाकर ला रही हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि वो इस घर में आए तो हमेशा खुश रहे, मेरे दोनों पोते खुशियों में पले, अपने माँ बाप का साथ मिले उन्हें, समझे तुम? आइंदा से तुम मेरी बहू का पूरा ख्याल रखोगे, उसके प्रति ईमानदार रहोगे, और अगर तुमने इधर उधर कुछ किया तो फिर तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। आई एम सॉरी माँ, मुझसे गलती हो गई। आप सही कह रही हो, इससे तो मेरा ही परिवार बिखर गया। उसके बिना, संध्या के बिना मैं भी नहीं सोच पा रहा हूँ कि मैं कैसे क्या करूँ। मेरी तो पूरी जिंदगी ही तहस नहस हो गई है। अब एक बच्चे का बाप तो हूँ ही, एक को तो वो ले गई अपने साथ, पर दूसरे की जिम्मेदारी तो मैं अकेले उठा रहा हूँ ना। संध्या यहाँ घर में सबका काम करती थी, दोनों बच्चों को भी संभालती थी। अब सोच रहा हूँ कि मुझे उसकी मदद करनी चाहिए थी, पर मैंने तो उसका हालचाल लेना भी छोड़ दिया था, उससे बातें भी नहीं करता था। इन्हीं जब से आई मैं तो उसी के साथ रहने लगा था। मुझसे गलती हो गई माँ, आई एम सो सॉरी। अब मैं हमेशा अपनी जिम्मेदारियां समझूंगा। आप एक बार संध्या को घर में ले आओ बस। वो ऐसे नहीं आएगी, मैं तो जाऊंगी ही उसे लेने, पर तुझे भी चलना होगा मेरे साथ, क्योंकि गलती हम दोनों की सबसे बड़ी है, मेरी और तेरी, इसलिए हम दोनों को चलना पड़ेगा। ठीक है माँ। ये मेरी मम्मी आ जाएंगी, मेरी मम्मी आ जाएंगी। तुम सुजाता,
अगर तुम्हारा छोटा भतीजा आता है तो तुम उसकी देख रेख करोगी, मुन्ने के साथ कुछ समय बिताओगी, कुछ देर बहू को उसके लिए भी समय मिलना चाहिए। कुछ देर मैं संभालूंगी, कुछ देर तुम संभालना, समझी? अगर तुम्हारी भाभी तुम्हारा इतना सारा काम करती थी तो तुम उसके लिए इतना तो कर ही सकती हो अब। ठीक है माँ। अरे बहन जी, मैं तो कह रही हूँ अभी आप कुछ दिन और मेरी बेटी को यही रहने दो ना मेरे पास। अरे दिक्कत ही क्या है, अभी सिर्फ 4 महीने ही तो हुए हैं, कुछ दिन और रह लेगी, क्या चला जाएगा आप लोगों का? वैसे भी ये वहाँ कौन सी इम्पोर्टेंट इंसान है। नहीं बहन जी, मैं जानती हूँ कि हमसे गलती हुई है और इसी वजह से मेरी बहू गुस्सा है और वो वहाँ अपने घर ससुराल नहीं चल रही है। मैं इसीलिए तो यहाँ आई हूँ। बहू, मैं तुझसे माफी मांगती हूँ, हम सब ने बहुत गलतियाँ की है, पर तू हमें एक बार मौका दे दे बेटा, हम सब अपनी गलती सुधार लेंगे। देख, मैं तेरे पति को भी कान पकड़ कर तेरे पास लाई हूँ, बस तू एक बार अपने ससुराल चल बेटा। हाँ संध्या, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे ही सबसे बड़ी गलती हुई। मुझे तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए था, पर मैंने ही एनी पर ध्यान देना शुरू कर दिया। आई एम सो सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मैं अपने बच्चों, अपने परिवार को कैसे भूल गया। तुम मेरा परिवार हो संध्या, प्लीज मेरा परिवार मत तोड़ो संध्या, मुझे मेरे बच्चों से दूर मत करो। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे और अपने बच्चों के साथ सुखी परिवार में रहूँ। प्लीज संध्या, मेरे साथ चलो। पर माँ जी, आप लोग मुझसे मेरे बच्चे को छीन लेंगी, मुझे इस घर से निकाल देंगी, मुझे मत ले चलिए माँ जी, मुझे अपने बच्चे के साथ रहने दीजिए प्लीज। ऐसा कुछ नहीं होगा बहू, मुझसे गलती हुई थी, अब मैं सब सुधर गई हूँ, मुझे अब सब पता चल गया है। अरे बैंक अकाउंट में रखे हुए पैसे किसी की कोई सेवा नहीं करते, वो सब मरने के बाद और लोगों के काम आते हैं, पर मुझे इस जीते जिंदगी में सेवा चाहिए, अपनी बहू का प्यार और सम्मान चाहिए। मुझसे गलती हुई बहू, मैं तुझे बहू नहीं बेटी बनाकर ले चलना चाहती हूँ, तो चल मेरे साथ, तेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा। ठीक है बेटा, जैसा तुझे ठीक लगे, तेरा मन अगर करे जाने को तो तू जा सकती है, बाकी अगर इन्होंने कुछ उल्टा सीधा किया ना, मैं हूँ देखने के लिए। अगर इन लोगों ने तुझे जरा भी परेशान किया ना तो मैं हूँ। अरे तेरे फुफ्फा वकील है, तुझे किसी बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो तेरा केस देख लेंगे और तेरे बच्चों को तुझसे कोई अलग नहीं कर सकता, तू चिंता मत कर। ठीक है बुआ, फिर मैं जाती हूँ इनके साथ, पर ये अच्छे से समझ लो तुम सब, और बेटा तू भी ये बात हमेशा ध्यान रखना कि इस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा खुले हैं। जब भी तुझे कुछ भी जरा सा भी गलत लगे ना तो यहाँ आ सकती है, और हाँ, मुझे हमेशा हर दिन फोन करती रहना, हर दिन का हाल चाल देती रहना, तेरी बुआ हमेशा तेरे साथ खड़ी है। ठीक है बुआ। अरे भाभी, लाओ मुन्नी को कुछ देर मुझे दे दो, मैं अपना नहा धोकर तैयार हो गई हूँ, अभी कॉलेज निकलने में मुझे समय है, तब तक मैं मुन्नी को संभाल लेती हूँ। आप जाओ, आप अपना कोई और काम देख लो। क्या सच में? ठीक है, मैं तब तक नहा लेती हूँ। हाँ बहू, कल से तुझे 4 बजे उठने की कोई जरूरत नहीं है, अब सर्दी का मौसम हो गया है, सब ऑफिस दफ्तर स्कूल सब देर से खुलने लगे हैं, बच्चे का स्कूल भी 9 बजे का हो गया है, तो एक काम किया कर, कल से अब 6 बजे उठना, और बहुत 4 बजे मत उठा कर, ठंडी लग जाती है, समझी? जी माँ जी। अरे सुनो, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। कहाँ, मैं तो रोज जैसी ही लग रही हूँ। आप भी ना। सुनो, मैंने माँ को बोल दिया है, कल जो है हम दोनों शाम को रेस्टोरेंट चलेंगे, वहाँ खाना खाएंगे, और माँ बच्चों को संभाल लेंगी, और मैं और तुम चलेंगे बाहर, खाना खाएंगे, मूवी देखेंगे, और बाहर से कुछ पैक कराता लाऊंगा, वही घर में सब खा लेंगे, कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है। कल शाम को बिल्कुल भी कुछ बनाने के लिए परेशान मत होना। कल मैंने भी ऑफिस से जल्दी छुट्टी लेने का फैसला किया है, तो मैं शाम को जल्दी ही घर चला आऊंगा, तुम तैयार रहना। जी अच्छा। भाभी, मैं अजय को कुछ देर बाहर ले जा रहा हूँ, अपने साथ ही खिलाऊं घुमाऊंगा। ठीक है भाभी, मैं इसका होमवर्क भी करवा दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप कुछ देर आराम कर लिया करो। और हाँ भाभी, मैं अपना पानी वानी खुद ही से गर्म कर लेता हूँ, मेरा कॉलेज भी अब देर का हो गया है, आप चिंता मत किया करो। आज आपने पानी रख दिया था ना, अब मेरी आदत बिगाड़ो नहीं, आप बहुत मुश्किल से डाली है मैंने, कल से मेरा पानी मत रखना आप। मैं अपना 6 बजे ही उठ जाता हूँ और अपना पानी खुद से रख लेता हूँ, आप टेंशन मत लिया करो। और हाँ, कल से मैं इसको स्कूल छोड़ आऊँगा, उसकी भी चिंता मत करना आप। जी अच्छा देवर जी। और क्या भाभी, आप स्माइल करती रहा करो, यूँ इस तरह क्यों रहती हो आप भी अपना थोड़ा तैयार वैयार होकर रहा करो। मैंने तो भैया को बोला है कि आपके लिए एक अच्छी सी साड़ी ले आए, देखना आज शाम को आपको अच्छी सी साड़ी मिलेगी। भैया की ओर से मत जानना उसे, मेरे ही ओर से जानना। जी अच्छा देवर जी। और नहीं तो क्या भाभी, आपका देवर हूँ, आपका छोटा बेटा ही समझो मुझे, जैसे ये मुन्ना है आपके लिए, वैसे मैं भी तो हूँ,
मैं भला अपनी भाभी माँ की देख रेख नहीं करूँगा? मैंने देखा है बहुत दिनों से भैया ने आपको कोई गिफ्ट नहीं दिया, इसीलिए आज माँ से डांट लगवाई है उन्हें। आज शाम को आपको नई साड़ी मिल जाएगी। चलो छोटू, तुम्हारा होमवर्क करा देता हूँ, चलो। जब से इस घर में आई हूँ किसी ने मुझे दान दहेज के लिए ताने नहीं मारे। सब अपने अपने काम खुद से कर ले रहे हैं। इससे बढ़कर खुशी मेरे लिए और क्या हो सकती है। ओ बहू, मेरा बहुत दिन से गोभी भरा पराठा खाने का मन हो रहा था, तो एक काम करना, कल तुम गोभी के पराठे बना देना नाश्ते में। सब सुधर गए लेकिन ये नहीं सुधर सकते। इनका मैं क्या करूं? बहू, कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है, सब संडे को बनेगा। जब तेरी ननद भी तेरा हाथ बटाएगी, तेरा देवर भी और तेरा पति भी, और मैं भी थोड़ा बहुत काम करवा लूंगी। और हाँ, आज शाम को तो खाना बनना ही है। कल शाम को अभय सबके लिए खाना बाहर से पैक करवा कर लाएगा। आज शाम को खाना बनना है तो एक काम करना, क्या कहते हैं, बैगन की सब्जी बना लेते हैं। तो तू एक काम करना, बैगन धोकर लाकर दे जाना और आलू दे जाना। मैं बैगन आलू काट दूंगी, तू बढ़िया बना लेना, ठीक है? और हाँ, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, जैसे मन करे वैसे बना लेना अपने हिसाब से। जा बैगन वैगन दे जाना मुझको, मैं काट दूंगी। और तुम सोना जी, सबका काम मैंने सबको समझा दिया, पर तुम्हें समझाना भूल गई थी ना, इसलिए तो मैं याद दिला देती हूँ। अपनी जो जुबान है ना, इसको कुछ दिनों के लिए राहत दे दो। संडे संडे बता दिया करो, जो बनना होगा वो संडे को बनेगा। और हाँ, 9 बजे ही खाना नहीं मिलेगा, ये भी जान लो। संडे को जब अच्छा खाना बनेगा तो बनने में समय लगेगा, 11-12 बजे तक मिलेगा, ठीक है? मेरी बहू सुबह सर्दी में उठ के जल्दी जल्दी काम करेगी, बीमार हो जाएगी। मुझे इसकी भी देखभाल करनी है, इसका छोटा बच्चा है, समझे तुम? और जो है, अब तुम्हें संडे संडे अच्छा खाने को मिलेगा। जो तुम्हारा मन करे खाने को बता देना, संडे को बन जाया करेगा। अरे ठीक है भाई, लग रहा है सबसे ज्यादा काम मेरा ही है। कोई बात नहीं, ठीक है। वही गोभी भरा पराठा खाने का मन कर रहा था, संडे को ही बना देना। मैं कौन सा बहू का दुश्मन हूँ? अरे तुम्हारी बेटी जैसी है तो मेरे लिए भी तो बेटी जैसी ही हुई ना। बेटा, संडे को ही बनाना तुम, मेरा फिक्र करके कल ही मत बनाने लगना, ठीक है? अरे नहीं बाबूजी, मैं कल ही बना दूंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दिक्कत की बात है, मैंने बहुत मुश्किल से इस घर के नियम सुधारे हैं, अब कुछ भी बदलेगा नहीं। इस घर की मालकिन मैं हूँ, सबको मेरे हिसाब से चलना होगा, समझी तुम? अब जाओ तुम, बैगन धोकर लाकर मुझे दे जाओ, मैं काटूं। शाम के खाने की तैयारी हो। और संडे को गोभी के पराठे बनेंगे, सबको बता दिया है पहले ही, सब वही खाएंगे। 50 टाइप का खाना नहीं बनेगा इस घर में, एक टाइप का बनेगा, सब वही खाएंगे। ठीक है मम्मी जी। और चलो जी, आपके गोभी के पराठे बन जाएंगे, और अगला जो खाना होगा उसको बता देना, उसकी तैयारी अगले संडे कर दी जाएगी। चलो। ठीक है भाई, ठीक है। जब से इस घर में आई हूँ लौटकर, कोई मुझसे दान दहेज की कोई बात नहीं कर रहा। सब अपना अपना काम खुद से कर रहे हैं। ऊपर से माँ जी मेरी इतनी देखभाल कर रही हैं। कितना अच्छा लग रहा है मुझे, पहली बार लग रहा है कि ये घर अपना है। अगर ऐसा ही ससुराल और लड़की को मिल जाए तो फिर किसी को कोई तकलीफ ही नहीं होगी, उसके लिए ससुराल और मायका बराबर ही हो जाएगा। ए भगवान, आपने मेरी बहुत ही बड़ी विनती सुन ली। मेरे लिए मेरा ससुराल इतना अच्छा हो जाएगा मैंने कभी नहीं सोचा था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रभु। और मेरी बुआ का भी, जिसने मेरी इतनी मदद की। बिना अपनी बुआ की मदद के मैं कुछ न कर पाती, सब कुछ मुझसे छिन जाता, मेरा घर टूट जाता। सब में मेरा साथ मेरी बुआ ने दिया। अगर जिस समय पे मेरी माँ ने मेरा साथ नहीं दिया था, उस समय पर मेरी बुआ ने मेरा साथ दिया। भगवान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे ऐसी बुआ दी। ऐसी बुआ हर लड़की को मिले, हर लड़की को मेरी बुआ जैसी माँ मिले। हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने मेरी कहानी पूरी देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैसी लगी आपको? अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, हमारे इस चैनल को कृपया जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ, वो बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे हम जो भी वीडियोस डालें वो आप तक तुरंत पहुँचते रहे। तब तक के लिए चलती हूँ दोस्तों, मिलूंगी आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ दोस्तों, एक बात का हमेशा ख्याल रखिए कि बहू आपकी बहू है, बेटी जैसा उसका सम्मान करिए, नौकरानी मत बनाइए उसे। और बेटी अगर ससुराल में जाकर के कोई परेशानी आपको बताती है तो उसका हल निकालने की कोशिश कीजिए, उससे अपना पल्ला मत झाड़िए। इसी सोच के साथ मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।